कहानी की शुरुआत में हम एक धरुमा डोल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था। जो बच्चे अपनी जगह से हटता वह ब्लास्ट हो जाता था। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं पर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी एक लड़का डोल के पीछे लिखे रूल्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गेम खत्म होने से पहले डोल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। यह सुनकर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डोल सामने घूम जाता है और लड़के को ब्लास्ट कर देता है। तब यह देखकर एक लड़की डरकर जोर से चिल्लाती है जिससे वह भी ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ एक ही मिनट बचा था इसलिए सब उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन डोल सामने मुड़ जाता है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। अब तो पूरा फ्लोर छोटे बॉल से भर चुका था और सिर्फ एक चश्मा वाला लड़का आशका ही जिंदा बचा था। तभी चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता है। वह आशका को अपने कंधे पर जंप करके बटन प्रेस करने को बोलता है। बस एक ही सेकंड बाकी था तभी आशका जंप करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है जिससे दोनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और चश्मे वाला लड़का आशका को बधाई देता है। तभी उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी डोल आशका को कहता है कि इस गेम के रूल्स के मुताबिक उसी को बचना था जो बटन प्रेस कर देता। यह सुनकर काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आशंका की नेबर जियोंग होती है। वो भी अपने क्लास की विनर थी। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर फोन में सिग्नल नहीं था। वो लोग ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उन्हें दरवाजा खुला दिखता है जो एक बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर ले आता है। यहाँ पर सभी क्लासेस से जीते हुए विनर मौजूद होते हैं। अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से एक कैट बाहर आती है। अब दूसरा राउंड शुरू हो गया था। यहाँ यह कैट लोगों को खाने लगती है जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन वो कैट एक एक करके सभी लोग को खाने लगती है। जियांग भागते भागते जमीन में गिर जाती है पर तभी उसे बैल दिखता है और कैट के गले में बास्केट बंधा होता है जिसका मतलब यह है कि अगर गेम जीतना है तो किसी को यह बेल को बास्केट में डालना होगा। गेम खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचा था। उसी टाइम एक बास्केटबॉल प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और जैसे ही वह जीतने वाला ही था कि तभी कैट अपने दोनों हाथों से बॉल को रोक लेती है और वह बॉल को उस लड़की की तरफ जोर से फेंकती है जिससे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। आशका यह नोटिस करता है कि उसको ही मार रही थी जिसने माउस का ड्रेस पहना रखा था जिसे वह सबको वह माउस ड्रेस उतारने को बोलता है जिससे वह कैट थोड़ा देर रुक जाती है लेकिन फिर से लोगों को मारने लगती है। अब जेयोंग की बारी थी। तब जैसे कैट मुंह खोलकर उसे खाने वाली ही थी तभी वह कैट रुक जाती है। आशका माउस ड्रेस पहन लेता है ताकि कैट उसकी तरफ आ जाए जिससे जियांग बच जाए। अब कैट सबको छोड़कर आशका को ही मारने लगती है पर माउस में आशका को कैट की बातें समझ आने लगी थी। आशका कैट के पीठ में चढ़कर सहलाने लगता है उसे देखकर और सभी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से कैट किसी पर भी अटैक नहीं करती और वह सो जाती है लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी से बॉल बास्केट करने वाला ही न बच जाए। इनकी आवाज सुनकर अब कैट भी उठ जाती है और सबको मारने लगती है लेकिन मैं जियांग और आशका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं। इसमें से एक बैल होती है और एक सिंपल बॉल जिससे कैट बॉल को रोक न पाए और वह जीत जाए और वह यह गेम जीतने के काफी करीब होते हैं लेकिन आशका का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास केवल 2 सेकंड ही रह गया था और तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का बा आता है और अपनी जान की बिना परवाह किए हुए बॉल को बास्केट कर देता है जिससे वो लोग सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। यहाँ पर केवल जियांग अमाया आशका ही बचे थे। अमाया आशका को बताता है कि यह ऐसी गेम है जिसको गॉड ने खुद बनाया है और यह गेम वही लोग जीत पाएंगे जो ताकतवर हो। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और तभी सब बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तब आशका देखता है कि अभी भी गेम चल रहा है।
तभी उन्हें स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखता है कि तुम सही नाम बताओगे तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डोल वहां पर आती है और वो लोगों को गेम के रूल्स बताती है कि आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसी गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम डेड हो जाओगे। पहले वो एक लड़के को चूज करते हैं पर वो लड़का गलत बता देता है जिसे वो लोग मार देते हैं। अब उसके बाद एक लड़की की बारी आती है। तब टाइम के अंदर वह भी सही डोल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स आशका को चूज करते हैं और वह आशका को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उसे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन आशका कुछ भी नहीं बोल पाता और आवाज आती है टाइम आप। तभी पीछे वाली डोल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। आशका डोल की आवाज सुनता है तभी वह फौरन उस डोल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डोल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी आशका बताता है कि टाइम की आवाज उसके फोन से आ रही थी, यानी जब पहले दोनों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पर डोल को बेवकूफ बना रहा था और वह कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो सही डोल का नाम बताकर गेम जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो कीज लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डोल आ रही थी और लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे उनका वह डोल कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। इतने में वहां पर जियांग आ जाती है। वह दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो लड़की को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए हमें टोटल 7 कीज चाहिए लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही है। लेकिन इतनी ही देर में 3 और कीज लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है और वह डोल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर आया था और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार डालता है और मारने के बाद कीज डालते ही एक आवाज आती है कि आप सब अपने ड्रेस चेंज कर ले और ड्रेस चेंज करते ही वह दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। अभी दूसरे लेवल में एक व्हाइट बियर उनको ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल यह है कि जब तक सब सवालों के जवाब सब सही सही देंगे तब तक वह सब बचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा बेयर उस इंसान को मार देगा। बेयर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सबकी फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर अपना फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं। लेकिन अब बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे वह भयानक डाल आई थी। लेकिन वो लड़का कहता कि नहीं, उसने सच बोला है, लेकिन फिर भी वह बेयर उसे जान से मार देता है। अब बेयर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको बेयर पसंद है। सब यस बोलते हैं। यह सुनकर बेयर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सब एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी बेयर उस लड़की को मार देता है। यह देखकर आशका को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वो बेयर को पॉइंट करते हुए बोलता है कि वो झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम व्हाइट बेयर नहीं बल्कि ब्लैक बेयर हो। तभी बेयर व्हाइट से ब्लैक में बदल जाता है जिससे वह गेम जीत जाते हैं। तभी वह पांचों सर्वाइवर्स अपने आखिरी लेवल में चले जाते हैं। वहां पर उनके पास डोल आते हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुंच पाए। वो बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि यह उनकी आपस की गेम है। अब गेम के रूल बताते हैं। उन पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे, और अगर डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और 3 को पकड़ लेगा और 3 के दबे को किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा। और लेकिन डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई 3 के डब्बे को किक कर देगा तो 3 लोग बच जाएंगे, पर जो किक करेगा वो मर जाएगा। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करना है। तभी स्टिक्स की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस टीम को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं।
उनमें से अमाया 2 लोगों को आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है और जियांग और आशका भी एक जगह पर छूट जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब जियांग आशका को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया आशका से कहता है कि मुझे तो अब तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब यह तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया ऐसा बोलकर आशका को बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी जियांग कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात न मानते हुए वो एक भारी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मुझे से तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। वो आसानी से आशका का हेलमेट निकाल देता है। तभी आशका बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का था। वो आर्मर के साथ ही पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि आशका ने अमाया को और खुद को एक चेन से बांध लिया था, इसीलिए अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ चला जाता है। लेकिन आशका किसी तरह अमाया उस आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी थी। अमाया जो चेन से बांधा होता है अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चेन को तोड़ देता है और वो भागता है और दूसरी तरफ आशका भी भागता है जिससे कि टीम को किक कर सके, लेकिन दोनों में से पहले आशका किक कर देता है जिससे वह गेम जीत जाता है। लेकिन अब वह साथ दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक आशका को मरना था, लेकिन वह टीम ब्लास्ट नहीं होती और आस्था की जान बच जाती है। तब डोल आकर बताते हैं कि टीम ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी और वह पांचों गेम जीत गए थे है। और तभी वह डोल उनको आइसक्रीम देती हाँ, और वह कहते हैं कि आपको सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग विनर होकर काफी खुश थे, लेकिन तभी वह आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा होता है कि कौन जीता कौन हारा है और यहाँ पर सिर्फ आशका और अमाया ही विनर थे। इसके बाद डोल बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि आशका और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें जियांग भी होती है और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इसको आशका और अमाया ने ही जीता था। अब इसके बाद अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन आशका बहुत दुखी था। फिर दोनों गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोगों ने सन ऑफ गॉड कह रहे थे, एक को एंजल और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसी मूवी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।